हेलो बच्चों, मैं दिलीप कुमार LBS इंटर कॉलेज लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज से आपको जैव प्रक्रम का पोषण टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसमें अमीबा में कैसे पोषण होता है उसके बारे में मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये जानते ही हैं कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और ये भी सोचने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि अमीबा भी अपना पोषण करता है। अब हम ये देखेंगे कि अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है और अपना पोषण कैसे करता है। अमीबा एक कोशिकीय एवं सर्वाहारी जीव है। इसका मतलब अमीबा ऐसा जीव है जो हर प्रकार का भोजन कर सकता है। इसमें भोजन के पाचन हेतु विशिष्ट संरचनाओं का अभाव होता है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास डाइजेशन के लिए आमाशय पाया जाता है। इनके लिए कोई विशिष्ट संरचना नहीं होता है। पाचन के लिए आमाशय नहीं पाया जाता है। इनमें प्राणी संभोजी प्रकार का अंतःकोशिकीय पोषण पाया जाता है, जो अंगुलीनुमा प्रवर्धों, स्यूडोपोडिया या कूटपाद द्वारा होता है। जैसा कि आप अमीबा देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे अंगुलीनुमा संरचना मिलेगी, जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये क्या करती है? भोज्य पदार्थ को पकड़ के अपने अंदर खाने के लिए ये स्यूडोपोडिया क्या करती है? खाद्य पदार्थ को पकड़कर कोशिका के अंदर अंतर्ग्रहित करती है। इसमें मुख नहीं होता है, अतः जल के साथ आए हुए कणों को कोशिका की सत्ता द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है। यहाँ भोजन के कणों के चारों ओर एक खाद्य रिक्तियों का निर्माण होता है। जब भोजन के कण कोशिका के अंदर अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है तो उसके चारों तरफ खाद्य रिक्तियाँ, जिसे वैक्यूल कहा जाता है, फूड वैक्यूल का निर्माण होता है। इन रिक्तियों में एंजाइम द्वारा भोजन को सरल तत्वों में तोड़ लिया जाता है, जो कि जीव द्रव्य द्वारा, जो कि अमीबा का जीव द्रव्य है, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ को अवशोषित कर लेते हैं तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण। यह सरल प्रक्रिया, यह सरल भोज्य पदार्थ तत्व जीव द्रव्य में स्वांगीकृत होकर वृद्धि हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्वांगीकृत का मतलब जो अवशोषण हुआ है वो अमीबा में स्वांगीकृत होकर, मतलब उसके पूरे शरीर में फैलकर उसको वृद्धि के लिए, उसका आसानी से वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। तत्पश्चात अपचित भोजन कोशिका झिल्ली से बाहर कर दिया जाता है। आप इसका चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। ये देखिए अमीबा में देखिए केंद्रक है और कूटपाद है। जो पतले उंगलीनुमा संरचना आपको दिख रही है उसको कूटपाद कहते हैं। देखिए इसको कूटपाद कहते हैं। और ये भोज्य पदार्थ है और ये केंद्रक है। ये पूरा अमीबा है। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए। अब भोज्य पदार्थ कूटपाद के द्वारा अंदर आ गया है, जिसे खाद्य रिक्तियाँ उसको घेरे हुई हैं और उसको पचा रही हैं। फिर यहाँ क्या है? इसका अवशोषण होना शुरू हो रहा है। फिर स्वांगीकृत होकर वो सभी पूरे भोज्य पदार्थ को अपने में पचा लिया गया है। और ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको धीरे धीरे, खाद्य पदार्थ का वेस्ट मटेरियल, उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? बहिक्षेपण के द्वारा बाहर निकाल लिए जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? वहन तंत्र का मतलब क्या हुआ? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। वहन तंत्र को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव के वहन तंत्र के घटक हैं, क्या क्या है? हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर। उनके कार्य इस प्रकार हैं। पहला नंबर क्या है? पहला ये वहन तंत्र का जो मेन टॉपिक क्या है? हृदय। यह एक पंप की तरह कार्य करता है। ये क्या है? एक पंप की तरह कार्य करता है और हमारे शरीर में
रक्त का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से करता है। अब देखिए हमारे शरीर में कितने प्रकार की धमनी रक्त को पहुंचाने के लिए वेसल्स पाए जाते हैं। देखिए पहला क्या है, धमनियाँ। हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। धमनी क्या करती है, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। धमनी का क्या काम है, ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर तक ले जाती है। अब देखिए इसको आर्टरी भी कहते हैं। इसी तरह सिराएं, इनको वेन्स कहते हैं। विभिन्न अंगों से, ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस डीऑक्सीजनेटेड रक्त शुद्धिकरण के लिए लाती है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसको क्या करती है, शुद्धिकरण के लिए हृदय के पास दोबारा ले आती है। इसी तरह हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कैपिलरीज पाई जाती है। देखिए धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है। जो पतली पतली नसें होती हैं वो क्या होती हैं, धमनी होती हैं, विभाजित होती हैं, जिसे कोशिकाएं कहते हैं, जिसे कैपिलरी भी कहते हैं। रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय होता है। अब ये देखिए रुधिर या रक्त, ब्लड क्या है, यह परिवहन का माध्यम है जो निम्नलिखित से बने हुए हैं। रुधिर क्या है, एक आपका परिवहन का मेन पार्ट है। ये किसी चीज़ को, किसी भोज्य पदार्थ को, ग्लूकोज को, हार्मोन्स को और भी मिनरल्स को ये पूरे शरीर तक पहुंचाता है। परिवहन का इसका काम है। अब इस देखिए इसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स। अब इसमें देख लीजिए रुधिर और रक्त में यह परिवहन का ये हो गया है। प्लाज्मा देखिए भोजन के अणुओं, प्लाज्मा में देखिए क्या क्या चीज़ पाया जाता है, भोजन के अणुओं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वेस्ट, लवण, हार्मोन, प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करता है। ये क्या करता है, इसका क्या कार्य है प्लाज्मा का, ये इन सब प्लाज्मा में ये सब चीज़ पाए जाते हैं। इसी तरह आरबीसी क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। इसी तरह डब्ल्यूबीसी ये क्या है, ये संक्रमण से हमारे शरीर को बचाती है। संक्रमण में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी इसका और आगे वाले वीडियो में भेजेंगे।